दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमित वत्सर। आप देख रहे हैं पक्की खबर। बात करेंगे क्रॉस मार्केट के बारे में और बात करेंगे बोट अल्फा का जो कैपिटल हमारा फंसा हुआ फोर्ट अल्फा फिक्स अल्फा में उसके बारे में बात करेंगे। माइंड क्रिप्टो के क्या फायदे क्या नुकसान रहने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। इसके अलावा दोस्तों एक बात क्लियर कर देते हैं, हम यहाँ यानी कि पक्की खबर पर किसी भी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं करते हैं। कहीं पैसा लगाना लगाना वो आपका खुद का अधिकार है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने विवेक से काम लें, अपने लेवल पर और एनालिसिस करें और किसी आर्थिक सलाहकार के बाद ही आगे बढ़े। दोस्तों सबसे पहले तो क्रॉस मार्केट को लेकर हमने खबर बताई थी कि जल्द ही क्रॉस मार्केटिंग क्लोजिंग होने वाली है। हमारे पास जो खबरें थी वो हमने शेयर की हैं, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं थोड़ी सी निराशाजनक हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लोजिंग हुई थी पिछले महीने की जो विड्रॉल्स हैं वो अभी तक लोगों के नहीं आए हैं। इस प्रकार की लगातार कंप्लेंट्स आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब या अन्य व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ लगातार मैसेज आ रही हैं। तो उसके बारे में कंपनी कह रही कि अभी एल्गोरिदम में फंसे हुए हैं और रिसेंटली वापस आ जाएंगे सबके पैसे। कहाँ आ जाएंगे? आपके वॉलेट में जहाँ से अपने विड्रॉल लगाया था। अब इतना समय क्यों लगा उसके बारे में तो आप सब जानते हैं। भाई कंपनी की प्लानिंग जब से ये लवी साहब और अन्य जो लीडर थे यूट्यूबर्स थे पिछले महीने में जो 100% चिल्ला रहे थे, तो जब से कंपनी ने 100% पर जोर लगाना शुरू किया था तब से ही प्लानिंग थी कि जो कंपनी है क्रॉस मार्केट से उठाकर उसको माइन क्रिप्टोस में लेके जाना है। और कौन सी टीमों को लेके जाना है? उन्हीं टीमों को लेके जाना है जिनकी टीमों में नया बिजनेस चल रहा है, लगातार नया वर्किंग हो रही है, अच्छे लेवल पर चल रही है। बाकी टीमों के साथ झगड़ा करना है या जिनके लीडर के अंदर स्पाइंस है, रीढ़ की हड्डी, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको अभी तक होल्ड करके रखना है। होल्ड करने का कारण क्या है? उनको सबको पता कि क्रॉस मार्केट की विड्रॉल सब लेट हो रहे हैं और आगे भी लेट होंगे, तो कहीं ना कहीं वो ये लोग खुद ही हार के थक्के या इनकी टीम के दबाव से या पैसे ना मिलने के दबाव से सब माइन क्रिप्टोस में आ जाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे दोस्तों की आईडी माइन क्रिप्टोस में चेंज नहीं हुई है। और जब ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं चेंज हुई, तो इसका कारण ये है कि आपकी जो अपर लाइन है, जो आपकी टीम है, जो मेन आपके एजेंट है ऊपर, वो अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रॉस मार्केट की विड्रॉल लेट क्यों किए जा रहे हैं। तो विड्रॉल आ जाएंगे। उसके बाद जो अभी विड्रॉल लगाए थे वो विड्रॉल भी अब क्लोजिंग नहीं हुई है और विड्रॉल नहीं आ रहे। लेकिन सुबह हमारे पास एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा हुआ कि आप सबकी क्लोजिंग हो चुकी है और 10 तारीख तक आपका पैसा मिल जाएगा। आप तारीख आप देख लो आज कितनी है, किसी का आया नहीं आया जरूर बताएं कमेंट करके। नहीं आया तो भी कमेंट करें और आ गया तो भी कमेंट करें, क्योंकि जो फीडबैक ऊपर से मिल रहा है वो दोनों तरह का है। कुछ लीडर कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्रॉस मार्केट को भूल जाओ, और कुछ कह रहे हैं भाई घबराने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मार्केट बढ़िया से चलेगी और सबका पैसा लौटाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बोट अल्फा का प्रिंसिपल के बारे में भी एक अच्छी न्यूज आई थी कि बोट अल्फा का प्रिंसिपल माइन क्रिप्टोस में चेंज होगा। उसको लेकर भी रिमिक्स बातें बताई जा रही है, मतलब मिश्रित बातें हैं। कोई कह रहा नहीं मिलेगा कैपिटल, कोई कह रहा है मिलेगा। लेकिन जो हमारी जानकारी हमारे हिसाब से, चाहे माइन क्रिप्टोस में हो या क्रॉस मार्केट में हो, सबको उसका जो 10% विड्रॉल शिफ्ट हो रहा था वो जरूर मिलेगा। अभी वो ऑफर से कंपनी पीछे नहीं हट रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इतनी बुरी बातों के बाद, इतने एक तूफान के बाद एक अच्छी खबर है। वैसे तो पूरे साल ही 2025 ऐसा निकल गया जिसमें समस्याओं से पूरी हमारी जो कम्युनिटी थी वो ग्रस्त रही है। लेकिन अब देखा जाए तो अगर माइन क्रिप्टोस को भी सही तरीके से चलाया जाता जैसे बता रहे हैं, और अब जो बातें सामने आ रही है कि रिन्यूअल 1 साल के लिए फ्री रहने वाला है और जो शिफ्ट है प्रिंसिपल वो आप लगा सकते हो, वहां से कैपिटल आपका बनना शुरू हो जाता है, जनरेशन प्लान शुरू हो जाता है, पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सब बातों पर भी कंपनी खरी उतरती है और पैसा देना शुरू करती है तो ये भी एक अच्छा और बहुत ही शानदार
मौका है, शानदार एक, मैं बोलूंगा इसको एक तोहफा दिया गया कंपनी की तरफ से अपने कम्युनिटी को। तोहफे से कम नहीं है ये, एक उपहार से कम नहीं है। और वह भी वैसे भी त्योहारी सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे गिफ्ट मिलना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि माइनक्रोप्रोसी क्लोजिंग रिसेंटली होने वाली, इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो रहा है, तो समय तो लगेगा ही। और टीम बढ़ रही है, तो टेक्निकल दबाव भी ऑलरेडी पूरी टीम के ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर आ जाता है, तो उसको भी कंपनी सुदृढ़ करने का काम कर रही है। तो कई लेवल पर एक साथ कार्य चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफें तो बहुत सारी लोगों को आएंगी, ऐसा मान के चले। अगर कंपनी सही भी चल रही होती, स्मूथली भी चल रही होती, तो भी कोई भी कंपनी एक प्लेटफॉर्म से या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाती है। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पोस्ट के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने नए सिस्टम से पुराने सिस्टम को अपग्रेड किया। तो पहले 4-5 दिन तो बंद रखा गया पूरा वर्किंग को, उसके बाद भी कई दिनों तक लगातार कभी काम चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं। और वो तो खाली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो आप माल वगैरह भेजते हो ना पोस्ट वगैरह से, चिट्ठी वगैरह भेजते हो या कोई डब्बा वगैरह भेजते हो किसी के पास, ये उसके बात कर रहा हूँ। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतने बड़े लेवल पर है, और इसको पैसा जनरेट नहीं करना, खाली शिफ्ट बना के, स्लिप बना के देने की, और उसको फिर यहाँ से वहां पहुंचाना है किसी को डब्बे वगैरह सामान वगैरह को। जब उस सिस्टम में इतना समय लग जाता, तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पैसा भी जनरेट करना है डेली का, लोगों को रुपया देना भी रुपए के बदले में, नुकसान भी किसी का नहीं करना, और इसके अलावा 5-7 प्रोजेक्ट और पहले ही अटके पड़े हैं, उन सबको लाइन अप करने में समय तो लगता है। इस बात को तो आप मान के चलिए। अब समय ले लें, कोई बात नहीं, 10 दिन 5 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद अगर जो सिस्टम चलता है वो एकदम सही चलना चाहिए। ये नहीं कि आज हम माइनक्रोप्टोस की प्रशंसा कर रहे हैं कि बस 10-12 घंटे में डाला जाता है, जनरेशन इनकम बढ़िया है और रियल टाइम प्रोजेक्ट है, ग्राउंड के ऊपर रहने वाला है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि 5-7 महीने बाद पता लगे कि माइनक्रोप्टो से भी हम साइन और किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, और फिर उसके बारे में गुणगान करना पड़े। क्योंकि जब बोट अल्फा से क्रॉस मार्केट में गए तो क्रॉस मार्केट का गुणगान किया, माइनक्रोप्टो सा कर रहे हैं, उसके बाद किसी तीसरे का करेंगे, तो ऐसे क्रेडिबिलिटी डाउन होती है इंसान की। और कोई भी आदमी जो इज्जतदार आदमी है, जिसको अपनी इज्जत बनाए रखनी है, वो इस प्रकार की चीजों से बच के रहना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, टीएलसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो सबसे मेरे को आजकल का नेगेटिव पॉइंट लगा है कि टीएलसी के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं रुक जाओ भाई, उसके बारे में बात मत करें, पहले ही समस्या नहीं है, जो समस्या आई हुई है यही सही होकर नहीं दे रही है, और आप टीएलसी पे भाग रहे हो। तो भाई टीएलसी को भाग नहीं रहे हैं, टीएलसी के बारे में कंपनी ने खुद बोला था कि आईसीओ का निपटारा सितंबर के महीने में कर देंगे, तो देखो कब करने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बोट अल्फा का कैपिटल का विड्रॉल भी इसी महीने पोस्टपोन पेंडिंग है, कंपनी ने वादा किया था देने का, तो उसका भी इंतजार रहेगा कि कंपनी क्या करने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों, अभी सिस्टम अपग्रेड पर है, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कंपनी मेरे हिसाब से इतनी जिम्मेवार नहीं है अभी के लिए। मैं इसी 5-7 दिन की बात कर रहा हूँ, पहले क्या हुआ उसका मैं कुछ नहीं कह रहा। तो अभी थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए पेशेंस और संयम बना के रखें और कॉन्टैक्ट में रहें एक दूसरे के साथ, जिसके पास जो भी जानकारी आती है, क्योंकि दोनों तरह की जानकारी मार्केट में घूम रही है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जैसी जानकारी आपके पास आती है, पॉजिटिव अच्छी बातें जो पता लगती हैं, वो एक दूसरे के साथ से शेयर करते रहें ग्रुप्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, आज के अंक में इतना ही था, यही हमारा मैसेज था कि घबराने की जरूरत नहीं है, कंपनी जरूर इसको कवर कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि होगा क्या किसी को नहीं पता है। वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से आपसे बता देते हैं कि हम यहाँ किसी प्लानर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं। जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में पैसा लगाना बड़ा रिस्की होता है, पहले खुद के लेवल पर एनालिसिस करें, विवेक से काम ले, और किसी इकोनॉमिकल एडवाइजर के एडवाइस के बाद ही आगे बढ़े। नमस्कार।